सूरवीरों की यह भूमि, वीर शिवाजी पालनहार, बुराइयां जिनसे थर थर कांपे, ऐसे ही गूंज रही है आज हुंकार। जी हाँ, आज पूरे विश्व में और विशेषकर कि हिंदुस्तान में, भारत में एक ही आवाज गूंज रही है, छत्रपति शिवाजी महाराज जी हैं महान। जी हाँ, आज 19 फरवरी को उनकी जयंती में उनको शत शत नमन। एक ऐसा व्यक्तित्व जो महान नायक, एक जबरदस्त योद्धा, एक ऐसे योद्धा जो अपने से शक्तिशाली और बड़े साम्राज्य के राजा के साथ आंखों में आंखें मिलाकर के युद्ध करते थे और उनसे जीत जाते थे। एक बहुत ही महान उच्च कोटि के राजनीतिक और कूटनीतिक शास्त्र के ज्ञाता। आइए बात करते हैं इनके व्यक्तित्व के बारे में। तो शिवाजी महाराज जी का जन्म 19 फरवरी 1630 ईस्वी में आज के तत्कालीन पुणे राज्य में हुआ था। पिताजी शाहजी भोसले और माता जीजाबाई। बचपन से ही माता जीजाबाई के मुख से हमारे धार्मिक ग्रंथ महाभारत, रामायण और भगवत गीता पढ़ पढ़ के सुन के एक अजीब सी एनर्जी, एक अजीब सी ताकत उनके दिल में आ गई, दिमाग में आ गई। एक ऐसी ताकत जो निडरता और डिसीजन, कोई भी निर्णय लेने का कि कितनी जल्दी कोई बड़ा से बड़ा निर्णय लिया जाए, इस तरीके की महानता आ गई उनमें। दरअसल उस टाइम में, उस समय में पूरे हिंदुस्तान में दो ही सल्तनतें राज करती थी। एक डेक्कन साम्राज्य था जो कि अभी साउथ इंडिया कहलाता है। ये पूरा एरिया आपका महाराष्ट्र, गुजरात, ये तमिलनाडु का ये पूरा एरिया कोस्टल, ये डेक्कन साम्राज्य कहलाता था। और एक थे साथ में मुगल साम्राज्य। तो ये देखते थे बचपन से ही कि डेक्कन साम्राज्य किस तरह से पूरे हिंदुस्तान को, ये दोनों साम्राज्य गुलामों की तरह ट्रीट करते थे भारतीय लोगों को। स्पेशली डेक्कन साम्राज्य मराठाओं को बिल्कुल गुलाम मानते थे, क्योंकि इनके पिताजी भी जनरल थे बीजापुर के। तो ये देखते थे किस प्रकार के ये हमें गुलाम मानते हैं। तो बचपन से ही मात्र 15 साल की उम्र में, तकरीबन 1645 में, इन्होंने हिंद स्वराज का बिगुल बजा लिया। हिंद स्वराज मतलब हिंदुस्तानी, और जो हिंदुस्तानी में मातृभूमि को मानते हैं उनका अपना होना चाहिए, स्वतंत्र होने चाहिए, किसी के गुलाम नहीं होने चाहिए। अब इन्होंने बिगुल तो बजा दिया सिर्फ 15 साल की उम्र में, पर लर्न पावर चाहिए। अब मैन पावर कहां से लाए? तो इतने बुद्धिमान व्यक्ति थे कि इनके जहां पर ये रहते थे उनके बगल में एक मावल क्षेत्र रहा करता था। तो मावल में बहुत बहादुर लोग हुआ करते थे वो, पर उनको निम्न जाति के लोगों की तरह देखा जाता था आम लोगों से। तो ये वहां पर चले गए। इन्होंने अपने कुछ दोस्तों को मिलाकर और वहां पर जो मावल के लोग थे, जो बहादुर लोग थे, उनको मिलाकर एक सेना तैयार कर दी मात्र 15 साल की उम्र में। क्योंकि इनका मानना यह था कि मैं किसी जाति को नहीं मानता, अगर जो इस मातृभूमि को अपनी मातृभूमि समझेगा उसी को अधिकार है यहां पर राज करने का, और वो ही हकदार है इस मातृभूमि को आगे लेके जाने का, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। धर्म कभी आगे आई नहीं शिवाजी महाराज जी के। उन्होंने अपने साथियों को लेकर, जो उनके सेना में भी थे, केवल 17 वर्ष की उम्र में फोर्ट यानी किले जीतना स्टार्ट कर दिया। उसमें पुरंदर, चाकन और राजकर का किला, ये पोर्ट जो है मेन थे। अब कहते हैं ना कि हम कोई भी महान काम या बड़ा काम करते हैं तो सबसे ज्यादा जो परेशानी का सामना हमें करना पड़ता है, या सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है, वो हमारे परिवार से ही आता है, हमारे नियर एंड डियर से आता है। अब इनके पिताजी जो बीजापुर के जनरल थे, उस टाइम आदिल शाह जी थे, उनके अंडर में थे। तो इनकी उपलब्धि देखकर इनके पिताजी ने और इनकी माता ने साफ मना कर दिया कि आप ये जो एक्टिविटी कर रहे हो, ये चीज करना बंद कर दो, युद्ध बंद कर दो, क्योंकि इससे हमारी छवि खराब हो रही है। शिवाजी महाराज नहीं माने, क्योंकि मातृभूमि का जलवा, मातृभूमि का जुनून पूरे दिल में था। अपने माता पिता की बात नहीं माने और करते रहे, पोर्ट एक के बाद एक पोर्ट कब्जाते रहे। इनकी उपलब्धि देखकर, इनसे चिढ़कर, जो उस टाइम के राजा आदिल शाह थे, जिनके जनरल थे इनके पिताजी, उन्होंने इनके पिताजी को बंधक बना लिया। अब जब इनके पिताजी को जेल में डाल के बंधक बना दिया, तो शिवाजी इतने चाणक्यदार दिमाग लेके आए थे कि इन्होंने सोचा कि मैं किस तरह से अपने पिताजी को निकालूं। ये उस टाइम के मुगल शासक जो शाहजहां थे, शाहजहां के पास चले गए कि आप किसी भी तरीके से मेरे पिताजी को आदिल शाह जी के कैद से छुड़ाइए, आपने अभी बहुत सारी लड़ाइयां लड़नी है, हम आपका साथ देंगे। शाहजहां इनकी बात मान गया और समझौता करके आदिल शाह के चेंबर से, वहां से उनको छुड़वा दिया, इनके पिताजी को। इतने तेज दिमाग।
उसके बाद कुछ समय तक अपनी एक्टिविटियां, अपनी गतिविधियों को रोकने के बाद फिर से निकल पड़े बिगुल बजाने के लिए। इस बार आदिल शाह जो बिल्कुल बौखला चुका था, उसने अपने क्रू जनरल अफजल खां को भेजा शिवाजी को मारने के लिए, हराने के लिए। तकरीबन 6.5 फीट का अफजल खां और मात्र 5.5 फीट के शिवाजी महाराज। अफजल खां काफी भारी संख्या में सैनिकों को लेके गया, बट हरा नहीं पाया शिवाजी को। तब उसने सोचा कि मैं षड्यंत्र करके शिवाजी को मारने के लिए षड्यंत्र कर दिया। अब उसने एक संधि के लिए बुलाया शिवाजी को अकेले, बोल आप भी अकेले आओ, मैं भी अकेले आऊंगा। तो शिवाजी भले बहादुर तो बहुत थे, वो बहादुरों के भी बहादुर थे, पर एक थोड़ा पोलाइटली कोमल नेचर भी था उनका, वो एग्री हो गए। उसके बावजूद भी उन्होंने अपना दिमाग को एक उसमें रखते हुए उन्होंने एक कवच पहन लिया, लोहे का कवच। अब जैसे ही अफजल खान उनको गले मिला, क्योंकि 6.5 फीट का था, लंबा सा था, जैसे अफजल खान गले मिला उसने जैसी खंजर शिवाजी को मारने के लिए करा, तो वैसी कवच ने उन्हें बचाया और उन्होंने उस टाइम बगनक यानी टाइगर क्लॉक से उसके आर पार, पेट के आर पार अफजल खां को मार दिया। अफजल खां को मारने के बाद पूरा प्रतापगढ़ का किला भी जीत लिया। तो इतने, इनकी एक और कहानी है कि इतनी ये इस समय तक इतने ज़्यादा इनकी विख्यात हो चुके थे, इतनी अच्छी प्रेजेंस बन चुकी थी कि इनसे बौखलाकर उस टाइम जो मुगल एम्पायर का बादशाह था औरंगजेब भी चढ़ गया। तो औरंगजेब ने अपने मामा शाहिस्ता खां को भेजा इनको हराने के लिए, शिवाजी महाराज को हराने के लिए। पर शिवाजी महाराज बिल्कुल गुरिल्ला वॉरफेयर में बिल्कुल तेज, छापामार युद्ध और साथ साथ में कामिनी कावा यानी अपने दुश्मन को पहचान कर किस तरीके से एक्शन करना, इसमें बहुत माहिर हो चुके थे। तो शाहिस्ता खान भी इनको हरा नहीं पाया और मुंह खा के जाना पड़ा। अब औरंगजेब ने सोचा कि शिवाजी को हराना तो बहुत ज़रूरी है, तो उसने इनका मनोबल तोड़ने के लिए शिवाजी महाराज को अपने जन्मदिन में इनवाइट किया। बहुत अच्छी स्टोरी है। तो जैसे ही उन्होंने इनवाइट किया तो औरंगजेब ने सबको कह दिया कि आप शिवाजी को बिल्कुल दरकिरार रखना और इस तरीके से आप व्यवहार करना कि हम शिवाजी को जानते ही नहीं है। तो औरंगजेब समझ गया था कि इनका मनोबल तोड़ना बहुत ज़रूरी है। तो शिवाजी महाराज को सेना के बीच में खड़ा कर दिया गया और कोई उनसे बात तक करने को तैयार नहीं था। हर किसी ने उनको दरकिनार कर दिया कि आप हो कौन। इस चीज़ से शिवाजी महाराज जी को बहुत गुस्सा आया। औरंगजेब जो उस टाइम पूरा बादशाह हुआ करता था हिंदुस्तान का, कोई भी उसके सामने सर उठाने की सोच भी नहीं सकता था। शिवाजी महाराज पूरे जितना भी उनका वो कार्यक्रम चल रहा था उससे बिल्कुल उठे, आंखों से आंखें मिलाई औरंगजेब की और उसके मुंह की तरफ पीठ करके चल गए। तो औरंगजेब ने षड्यंत्र करके इनको पकड़कर अपने कैद में डाल दिया। अब जैसे ही इन्हें कैद में रखा गया तो वहां पर शिवाजी महाराज सोचने लगे कि मैं इस कैद से कैसे निकल पाऊं, क्योंकि देखिए शेर अगर शेर भी होगा पर वो पिंजरे में शेर नहीं होगा, वो दूसरों का गुलाम हो जाएगा। तो सोचने लगे, इतने बुद्धिमान थे शिवाजी महाराज ने अपनी बीमारी का बहाना करके और फलों की टोकरी से औरंगजेब के किले से बाहर आ गए। जैसे ही पहुंचे अपने किले में अपने साथियों के साथ, तो उसके बाद इन्होंने कहर बरपा दिया औरंगजेब के जितने किले, बहुत सारे किले थे औरंगजेब के, उनको अपने पे कैप्चर कर दिया, औरंगजेब को घुटने पर बिठा दिया। एक ऐसे व्यक्ति थे जो समझ जाते थे। इनकी एक और विशेषता थी, ये जीत को सर पर चढ़ने नहीं देते थे और हार को दिल में बैठने नहीं देते थे। इनकी ये सारी विजेताओं वाली कहानी, एक कहानी इनकी और है। एक राजा हुआ करते थे जय सिंह, जो मालवा के राजा थे। उन्होंने एक बार एक संधि इनसे शिवाजी महाराज से पुरंदर की ट्रीटी की संधि करवाई, जिसमें शिवाजी महाराज 23 फोर्ट यानी 23 किले हार गए। 23 किले हारने के बाद बोलते ना, हार को दिल में बसने नहीं दिया। कुछ ही समय में 360 किले, 360 फोर्ट को जीत लिया, कैप्चर कर दिया। ये इतने गुणवत्ता वाले व्यक्तित्व था इनका कि ये समझ जाते थे जहां पर लात मारनी है वहां पर ये लात मारते थे, जहां पर हाथ मारना है वहां पर हाथ मारते थे, और जहां पर जुबान से काम, जहां से मुंह पे काम हो जाए वहां पर मुंह का इस्तेमाल करते थे, जुबान का काम करते थे। ऐसे ऐसे इन्होंने बहुत सारे युद्ध जीत लिए, बिना युद्ध लड़े ही युद्ध जीत गए। इतने ज्यादा कौटिल्य, इतने ज्यादा चाणक्य दिमाग के थे हमारे महाराज शिवाजी महाराज जी, जो कि एक कॉम्बिनेशन था
वीरता में, बहादुरी में महाराणा प्रताप और बुद्धिमत्ता में, राजनीतिक कूटनीतिक में चाणक्य का कॉम्बिनेशन थे हमारे शिवाजी महाराज, जो सारे कूटनीति के जानते थे। तो आज शिवाजी महाराज जी के जन्म दिवस पर, उनकी जयंती में उनको सत सत नमन।